जी, और इस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो राज ठाकरे जी ने कहा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, टैक्सियां तोड़ी गई, कानून को अपने हाथ में लिया गया, वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है। शिरीष पारकर साहब जो उच्च अधिकारी हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, उनके मुताबिक साफ तौर पर ये असंतोष है पिछले 10 या 12 साल का, जो अब भड़क रहा है एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। प्रेशर कुकर में जो सेफ्टी वॉल्व होता है उसकी जो विसल बजती है, उस प्रकार जो इस वक्त हो रहा है वो उसी चीज का उदाहरण है। वाईपी सिंह साहब के मुताबिक ये एक सोची समझी कंस्पिरेसी है, साजिश है राज ठाकरे जी द्वारा कि वो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पर रहें, राजनीतिक तौर पर सबका ध्यान उन्हीं की ओर केंद्रित रहे और आगे चल करके इसका पॉलिटिकल एडवांटेज उनको मिल सके। लगता ऐसा है अगर राजनीति की ओर तरफ से देखें एंड इन अ वेरी नैरो फोकस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम सिर्फ एसएमएस का जरिया करें, एसएमएस के जरिए को पकड़ें और उसका विश्लेषण हम लोग करें, तो राज ठाकरे साहब की स्ट्रेटेजी काम कर रही है, अगर वास्तविकता में ये स्ट्रेटेजी है। वील ऑफ कोर्स टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ मिनट, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लें we will try and show you the headlines, and after that let's take a look at what the Chief Minister of Maharashtra has to say. मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने क्या कहा, let's take a look at what the Chief Minister of Maharashtra, Mr. विलासराव देशमुख has to say. जे करण्याची गरज आहे तेही करण्याच्या संदर्भामध्ये पोलीस विभागाला आदेश देण्यात आलेले आहेत आणि आताच मी आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या घडलेल्या घटनेचा आम्ही आढावा घेतलेला आहे आणि त्या संदर्भामध्ये योग्य ती कारवाई करण्याच्या सूचना आणि प्रामुख्यानं की ज्या लोकांनी आमच्याकडे गुन्हे नोंदवलेले आहेत त्यांच्याकडनं आम्ही माहिती घेऊ. त्याच्यानंतर टेलिव्हिजननी आपापल्या परीनं टेलिव्हिजनवर दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. काही वृत्तपत्रामध्ये त्याचे फोटोग्राफ छापून आलेले आहेत. याचाही आधार आम्ही त्या टीमच्याने घेऊ आणि त्या संदर्भामध्ये पोलीस योग्य ती कारवाई करतायत. सभाकडनं न्यायालयीन चौकशीची मागणी करणार हे न्यायालयीन चौकशीचं काही कारण नाही आहे. शेवटी अशा प्रकारच्या मागण्या करणं म्हणजे मुख्य विषयाला बगल देण्यासारखं आहे. प्रामुख्यानं इथं ज्या घटना रस्त्यावर घडलेल्या आहेत त्या संदर्भामध्ये सामान्य माणसाला जो त्रास झालेला आहे, जे नुकसान झालेलं आहे, जी मारपीट झालेली आहे, याच्या संदर्भामध्ये न्यायालयीन चौकशीचा काही विषयच नाही आहे हा. परंतु काहीतरी आपण मोठी मागणी करतोय आणि कुठेतरी डायव्हर्ट विषय करतोय दुसऱ्या बाजूला, आणि आम्ही न्यायालयीन मागणी केली सरकारने मान्य केली नाही, या गोष्टीला काही फारसा अर्थ नाही. ते राजकारणाच्या गोष्टी आहेत. इतर सामान्य माणसाला सुरक्षा देणं आणि ज्याच्यावर अन्याय झाला त्याला न्याय मिळवून देणं, या दोन गोष्टी आमच्यासमोर महत्वाच्या आहेत आणि त्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई पोलीस विभागाच्या वतीनं होते. याचं नुकसान झालं, अत्यंत गरीब समाजातले लोक आहेत, फॅक्टरीवाला आहे, उसको मदद देंगे हम. Right, at the moment, sir, with us, Mr. Shirish Parker and Mr. YP Singh. Shirish Parker साहब, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग अगर रणनीति देखी जाए तो लगता है कहीं ना कहीं आपकी रणनीति सफल हो रही है. अगर वो वास्तविकता में रणनीति है, मैं आप भी इंडस्ट्री में बोलने की पिछले 7-8 सालों से राज ठाकरे 7-8 साल से नहीं, मैं 14 साल से. एज पर अब मिस्टर राज ठाकरे पिछले 8-10 साल में 2 साल उनकी पार्टी में है, उसके पहले शिवसेना पार्टी में थे, उनका सेम रवैया रहा है, उनके सेम थॉट्स रहे. महाराष्ट्र यूथ के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके प्रति जो भावना है वो आज बदल नहीं रहे. हम लोग शिवसेना की तरह नहीं बदल रहे, आप समझे मेरी बात. और ये धंधा नहीं है कि मैं जानता हूं मराठी भाषियों का राजकारण मुंबई जैसे शहर में करना, इसके प्लस क्या है माइनस में है, लेकिन राज ठाकरे जी पिछले 10 साल से वही चीज कह रहे हैं. मीडिया बदल रहा है, राजनीतिक पार्टी अपनी पोजीशन बदल रही है, राज ठाकरे जो की जो वहीं के वही है. तो इसको स्ट्रैटेजी करके आप मत देखिए. तो 10 साल से यहाँ कि मुझे राष्ट्रीय नेता बनना नहीं है, साथ साथ कहते हैं मुझे इस राज्य को 10 करोड़ की आबादी के राज्य को लोग कह सके कि एक महाराष्ट्र जो है एक बहुत ही महान प्रदेश है. लेकिन शिरीष पारकर साहब और वाईपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि आप इसे भी कमेंट करें. जहां तक कि आपका सवाल, आपकी पार्टी, जब आपकी पार्टी की संस्थापना हुई तब आपने ये कहा मुसलमान भी हमारे साथ होंगे, उत्तर भारतीय भी हमारे साथ होंगे, सब हमारे साथ होंगे. आज भी है. और आज आप उत्तर भारतीयों के बारे में, परप्रांतीयों के बारे में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का क्या मतलब है. अगर कोई महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाना चाहेगा उत्तर प्रदेश में तो क्या उसको कोई रोकेगा? क्या महाराष्ट्र के जितने भी लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, भले वो बनारस हो, भले वो हरिद्वार हो, जहां पर इतने ज्यादा गणेश मित्र मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, जहां पर गणपति की पूजा होती है, गणेश विसर्जन होता है, इंदौर में भी इस प्रकार होता है, कोई नहीं रोकता है. तो जब वहां पर उनको कोई नहीं रोकता, यहां पर उनको क्यों रोकना चाहते हैं?
उसके साथ किस नजरिए से आप देखेंगे इसके ऊपर एक मायने रखता है। यहाँ पे छठ पूजा के विरोधी राज साहब नहीं है। छठ पूजा के माध्यम से देखो गणेशोत्सव भी जो होता है गली में होता है, अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है, सारे प्रांतों में होता है, सार्वजनिक तौर पे नहीं होता, उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। उसके दौरान जो भाषा होती है चंदा जमा करने के समय जिस तरह से कि आई अपने लोगों का है, अपने लोगों का है, इस भाषा के ऊपर आपत्ति है। और ये लोग भली बात समझते पिछले 10 साल से देख रहे हैं। पिछले 4 साल अगर देखेंगे तो जिस तरह से चलो तो मनोज तिवारी बिल्कुल जो भी है किस तरह से मतलब मनसे को चिढ़ाए जा रहे थे। आपको लगता है कि आपके लखनऊ में या पटना में इस तरह की भाषा अगर कोई मराठी भाषी से रहे तो इसको सहन किया जाएगा? आपको लगता है ये नहीं होता? मेरे ख्याल से पूरी की पूरी तरह जो एक राजनीतिक बयान है जिसे कहते हैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। कभी यहाँ की बात है बिना पेंदी के लोटे हैं और सिर्फ इसलिए कि उनको राजनीतिक एडवांटेज चाहिए। और इंग्लिश में कहावत है यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम बट नॉट फॉर ऑल द टाइम। कुछ दिनों में ये एक्सपोज हो जाएंगे। 21वीं सदी में ऐसा काम नहीं होता है। वो भाषा नहीं बोल सकते जो 1930 में हिटलर बोलता था, वो भाषा आप नहीं बोल सकते हैं और अंततः जो है विफल होंगे। आपके मुताबिक राज ठाकरे साहब हिटलर की भाषा बोल रहे हैं? वैसी नहीं बोले लेकिन इसमें कुछ उसमें दिखती है जो वो मुहावरा बताऊं। जी बताएं। He is been staying in the city. When you are in Rome, you have to be like Roman. Don't try and तो act आप like an Englishman. When you are in Rome, no. नहीं तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते यहाँ हैं? की विचारधारा को अब तक नहीं समझ पाए। विचारधारा जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा जानते हैं, संविधान की जानते हैं। राज ठाकरे की हम राज ठाकरे की विचारधारा नहीं जानते हैं। हम संविधान की जानते हैं। आप कन्वीनियंट की राजनीति कर रहे हैं जो सूट कर रही है। बिल्कुल उस रावण के 10 चेहरों एक तरफ आप जो कल आके यहाँ पे हमें नसीहत दे रहे थे, हमें सीख दे रहे थे। आप एक पैरोकिलिज्म रीजनलिज्म की भाषा बोल रहे हैं जो कि संविधान में परमिटेड नहीं है और उसके साथ आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। वेरी क्लियर ऑन कपल ऑफ थिंग्स। श्री पार्कर साहब आपने खुद बोला है कि आप काफी उदास हैं। उदास हैं आपने अभी बोला दैट यू आर सैड at the fact that people have actually gone and broken taxis and other things. That is not a matter. It is not a good thing. मेरी छवि खराब हो रही है, बिगाड़ रही है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा नहीं है। एग्जैक्टली, ये शोभा नहीं देता। आपने ये कहा। आपने साथ में ये भी कहा है कि किसी भी आपके नेता ने, राज ठाकरे जी ने या आपने खुद ने कभी भी ये नहीं कहा कि जाके तोड़िए, कभी भी नहीं, कभी नहीं कहा है। लेकिन फिर भी लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया। हो सकता है लोगों ने हो सकता है अंडरलाइन द वर्ड लोगों ने। देखिए लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज फॉलोअर। राज ठाकरे नहीं कह सकते मेरे अगर कार्यकर्ता नहीं किया तो मैं जवाबदार नहीं हूँ। उनको नैतिक जवाबदारी लेनी पड़ेगी, कानून में उनकी जवाबदारी है, इससे वो पीछे नहीं हट सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है श्री पार्कर साहब आप बताएं क्या नैतिकता के आधार पर आप जिम्मेवारी लेते हैं कि जो टैक्सियां टूटी, जो टैक्सी ड्राइवर्स को पीटा गया, जो उत्तर भारतीय खमसे वाले बेचारे जो भी बेचते बाजते हैं कुछ भी करते हैं उनको जो मारा पीटा गया, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी आप लेने को तैयार हैं? पहले जिन आदमी लोगों ने चोरी किया उनको पहले अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ ले दे, उसके बाद मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। आप समझे कि नहीं कि आप मुझे एक साइड कॉर्नर से पकड़ के इस तरह से बात नहीं करते। आप एक समझ लो, मुख्यमंत्री जी ने बयान किया, कौन चाहता है सारी चीजें? मेरे पार्टी एक ही पार्टी है जिस पार्टी में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात हम लोग करते आ रहे हैं। चुनाव कई हारने के बाद भी हमने अपना मुद्दा नहीं छोड़ा था। कई प्रांत के लोग, कई अलग अलग विचारधारा के लोग जो कि मेरे विरोधी विचार के भी रहे होंगे, पैरेलल विचार के होंगे, ना कि मेरे विचार के होंगे, उनको पार्टी में शरीक किया गया। तो मेरे ख्याल से अपनी मेरी खुद की छवि बिगड़ रही है, महाराष्ट्र की छवि बिगड़ रही है। एक लीडर को ऐसा डिप्लोमेट नहीं होना चाहिए। हम इनको चाहते थे, मैं इनको चाहता था। अगर सच्चा नेता होगा वो बोलेगा पुलिस को पहले मुझे अंदर करो फिर मेरे कार्यकर्ता को करो। मैं ये नहीं कहूंगा इस तरह की आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। इनको हम लोग चाहते थे लेकिन सिस्टम को समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए, इन्होंने रिसिग्नेशन दिया। वो भगड़ापन मेरी पार्टी नहीं करी। आपको मालूम है नॉर्थ में जो मिलिट्री की ट्रेनिंग छोड़ के आते हैं उनको भगोड़े कहते हैं। हम 20 साल नौकरी करने के बाद छोड़े आगे राजनीति आज बड़े बड़े केस करने के लिए हमने छोड़ी है नौकरी, इसलिए नहीं कि वहाँ पे चाहते थे, आज भी चाहते हैं। आज हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर श्री पार्कर साहब आपसे ये मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर भोजपुरी सम्मेलन होते हैं, भोजपुरी फिल्में होते हैं, आर यू अगेंस्ट ऑल भोजपुरी फिल्म? आर यू अगेंस्ट भोजपुरी महोत्सव, भोजपुरी सम्मेलन नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक? ये बात नहीं है। भोजपुरी ये मैं सवाल करता हूँ, सेना, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी के मुखिया लोग जो महानगर पालिका चला रहे हैं, मेरी ताकत तो उसकी नहीं है, रस्ते में है, 4.5 लाख वोट मिले, 3 नंबर की पार्टी साथ मेरे प्रत्यक्ष